किस राज्य में स्थित होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? कौन सा मंदिर? होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 42वां यानी 42वां स्थल बना है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? तो यह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये होयसला जो मंदिर है यह कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन या फिर संविधान शाला? यानी कि जो भारत का पुराना संसद भवन था उसका नया नाम कर दिया गया है और यह है संविधान सदन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? यानी कि कौन सा भारतीय स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, भारत मंडपम, शांति निकेतन या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी? किसको शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया शांति निकेतन को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम कार्यकारी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम शक्ति बल योजना या फिर पीएम कारोबार योजना? योजना कौन सी है? तो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, इसको आप लिख करके रट करके याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरुष एशिया कप 2023 यानी कि पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर भारत ने? पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है पूछा गया है। तो यह जीता है कौन? भारत ने जीता है। और कौन जीत सकता है? 15 सितंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई है? डेमोक्रेटिक वर्ल्ड इज सेफ चॉइस, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, डेमोक्रेसी ऑलवेज बीइंग ह्यूमन और नेशन नीड गुड डेमोक्रेसी? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की थीम क्या थी या फिर क्या रखी गई है? तो जो इसकी थीम थी वह थी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वनडे एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? कुलदीप यादव। वनडे एशिया कप की बात की जा रही है। कुलदीप यादव, यजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा या फिर जसप्रीत बुमराह? तो ये कौन है गेंदबाज? ये है रविंद्र जडेजा। किसमें किस कप में? एशिया कप में। किसमें? वनडे में। अगला क्वेश्चन। यूएस ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्यन सवालेंका, कोको गाफ, गेब्रिला दब्रोस्की या फिर एरिन राउटलिम्फे? यह जीता है किसने? बिल्कुल सही, कोको गाफ ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 10, 11, 12 या फिर 14? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? शांति स्वरूप भटनागर 2022 का कितने लोगों को दिया गया है? 10, 11, 12 या फिर 14 लोगों को दिया गया है। यह दिया गया है 12 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी और ऊपर वाला भी। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, जे सैलिसबरी या फिर कार्लोस अल्कराज? यूएस ओपन 2023 की बात की जा रही है। तो इस खिताब के विजेता कौन है? तो है नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, जबलपुर, अहमदाबाद या फिर बीकानेर? तो यह है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। किस वर्ष 2023 के डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अडार पूनावाला यानी किसको किया गया सम्मानित? सत्यजीत मजूमदार, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी? तो यह जो सम्मानित किया गया है किसको? सत्यजीत मजूमदार को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस सुंदरी ने इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? कौन सा? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रवीणा अंजना, गीतिका राव, मधु चावला या फिर अनन्या शर्मा? 36 की बात कर रहे हैं। ये जीता है प्रवीणा अंजना ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? इंडियन नेवी एफटी, गोवा एफसी, हैदराबाद एफसी या फिर मोहन बागान एसजी। तो डूरंड कप 2023 का ये संबंधित किससे है? फुटबॉल से संबंधित। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूरंड कप किससे रिलेटेड है या फिर संबंधित है? यह संबंधित है किससे? फुटबॉल से। और इस बार डूरंड कप की विजेता कौन सी टीम है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है मोहन बागान एसजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 सितंबर 2023 को भारत का पहला अब तक का 32वां सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम क्या है? कलाम M1, आदित्य L1, अटल K1 या फिर सूर्य A1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है और यह हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में छप जाए। तो 38 नंबर की बात कर रहे हैं तो यह है आदित्य L1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? डॉक्टर अनीस खन्ना, सुधीर चौधरी, डॉक्टर रवि कन्नन आर या फिर अर्णव गोस्वामी। तो 2023 के रमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित जो 4 संयुक्त विजेता हैं उनमें से एक भारतीय शामिल हैं। वह कौन है? आपसे पूछा जा रहा है। वो हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिले बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? रिया कुमारी वर्मा, जया वर्मा सिन्हा, अंकिता सिंह राव या फिर प्रियांजलि पाठक। तो रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी हैं वे हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला IFS अधिकारी कौन बनी है? कहाँ पर? पाकिस्तान में। मीनाक्षी शर्मा, गीतिका श्रीवास्तव, रीता अग्रवाल या फिर अमीषा देवगन। तो पाकिस्तान में जो भारत की पहली महिला IFS अधिकारी हैं वो बनी हैं गीतिका श्रीवास्तव। दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अलका जैन, गायत्री चौधरी, प्रियन सेन या फिर मानुषी शर्मा। 42 की बात कर रही है किया जा रहा है तो ये है प्रियन सेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किस देश ने दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की है? किसे एथनॉल से? ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी या फिर भारत ने? किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। दुनिया की पहली एथनॉल से चलने वाली कार, यह सौभाग्य हमारे भारत को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? दिलप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह या फिर योगेश्वर दत्त। ये हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इनका संबंध है भाला फेंक से। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। महालक्ष्मी, भारत नगर, शिव शक्ति या फिर इंडिया लैंड। जिस स्थान पर भारत का चंद्रयान लैंड किया है वह स्थान क्या कहलाएगा? आपका है शिव शक्ति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट है। यह भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट।